समस्त दर्शकों को हमारी उसी सप्रेम नमस्ते। दर्शकों, आज ये अंतिम कार्यक्रम है अमृत वाणी। साल भर हमारे जो पुरोहित आते रहे, आचार्य जी आते रहे, पंडिता लोग आकर कुछ न कुछ सीख देते रहे ताकि हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और घर परिवार को सुखी बनाएं। और ये जो संदेश हम देते रहे साल भर, और इस संदेश को ग्रहण करें, आत्मसात करें तो अवश्य परिवार सुखी होगा, समाज सुखी उन्नत होगा और राष्ट्र भी बढ़ेगा आगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं जिस गति से ज्ञान विज्ञान AI का प्रचार प्रसार हो रहा है, बच्चे भटक रहे हैं, परिवार में बहुत समस्याएं इससे उत्पन्न हो रही है, लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं और इसका जो असर परिवार में हो रहा है, परिवार विघटन की ओर बढ़ रहा है, विवाह विच्छेद देख रहे हैं, बच्चे जो है पढ़ाई कम कर रहे हैं और नशीली द्रव्य ले रहे हैं। इस सब की रोकथाम के लिए ये आवश्यक है कि परिवार को सुधारें, परिवार को सुखी बनाएं और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों का सम्मान हो, माँ बाप का सम्मान हो। ये सब कैसे करें, आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस अंतिम कार्यक्रम में। तो प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे साथ श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद के आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र जी हैं और उधर आचार्य बाबा जी गिरीश जी हैं जो हिंदू महासभा से हैं, और आर्य सभा से पंडिता राजवंश सोलिक जी हैं और गहलोत सभा से पंडिता सुनीता जी हैं और आर्य रविवार प्रचारिणी सभा के आचार्य सूरज खेडू जी हैं। तो सब मिलकर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे क्योंकि आशीष वचन सुनकर कुछ न कुछ हम अपने समाज को, अपने बच्चों को, महिलाओं को कुछ ऐसा वो आशीष वचन देंगे कि थोड़ा सा हम अपने समाज को सुधारें, घर को संवारें। तो आचार्य जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस अंतिम कार्यक्रम में हमारे सब पुरोहित मिलकर थोड़ा सा सोच विचार करें, मनन करें कि कैसे हम अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं। आचार्य जी, अच्छा लग रहा है कि हम सब यहाँ पर आज मिले हुए हैं और हमारे जो पुरोहित हैं, पंडिता लोग सब ऐसा अनमोल वचन हमारे दर्शकों को दे ताकि आगे चलकर हमारा समाज अच्छा हो, सुखी हो और परिवार में सुख हो, शांति हो। क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं। मुखम करोति वाचालम पंगुलम यति गृहिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार। आज मैं मंदिर परिषद की ओर से हमारे सभी मित्रगण को, पंडित जी को, आचार्यगण को सर्वप्रथम स्वागत करता हूं। और आज का विषय जो है सुखी परिवार, तो ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं बल्कि एक श्लोक लेकर के जो सभी लोग जानते हैं, अर्थात बहुत सुंदर है। अगर हम सब लोग उस पर अपने जीवन को लेकर के चलेंगे तो सब समस्या का हल हमारे पास ही है। समस्या भी हमारे पास है, उसका हल भी हमारे पास है, क्योंकि कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। इसीलिए कहा गया परिवार का मतलब होता है माता पिता बंधु सखा परिवार, जो आपके आसपास में है, जो आपके प्रति हमेशा स्नेह रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, उत्तम कर्म करते हैं, उसे परिवार कहा जाता है। पहले हम ज़्यादा सुखी थे क्योंकि हम सभी लोग एक साथ रहते थे और एक साथ रहते थे, उतना पैसा नहीं था। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हैं। परिवार, अगर हमारे पास पहले 8 बच्चे थे तो हम सब लोग साथ मिल कर के खाते थे, पीते थे, रहते थे, अपने जीवन को आनंदमय करते थे। लेकिन आज समय बदल गया। समय के साथ आपके पास अगर 2 बच्चा है तो वो 2 बच्चा भी आपके साथ नहीं रहता, क्योंकि उसे शादी करके एकांत में जाना है। तो यहाँ पर परिवारवाद का मुश्किल ये पड़ जाता है क्योंकि एक दूसरे को समझते नहीं। अगर हम सब लोग एक दूसरे को समझेंगे, अपने धर्म को निभाएंगे तो मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी कहा जाता है ये शाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। आज परिस्थिति ऐसा हो रहा है कि हम मनुष्य के रूप में पशु समाना, क्योंकि हमारा धर्म,
हमारा प्रेम, हमारा सद्भावना, हमारा मान मर्यादा। और जिस परिवार में ये सब नहीं रहता तो हमारा संस्कार भी नहीं रहता, और जब हमारा संस्कार नहीं रहता तो हमारा संस्कृति नहीं है, तो हमारा पहचान नहीं है। अगर हमारा पहचान, हमारे परिवारवाद का भी उत्तम लक्षण यही आता है, ज्ञानी होना चाहिए और ज्ञान लेकर के अपने आप को जीवन में सुखी बनना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम घर की बात करेंगे तो हमारे घर के आसपास को स्नेह से, प्रेम से, श्रद्धा से रखना है, ये परिवार होता है। अगर मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के सभी सभासद, जितने लोग आपसे संपर्क रखते हैं, वहाँ पर वो परिवार है। अगर आप लोग नौकरी पर जा रहे हैं तो वहाँ पर जिसके साथ आप लोग नौकरी करते हैं उन सब लोगों के साथ परिवारवाद होता है। परिवारवाद क्या होता है? संस्कार से मिलता है। किस प्रकार से कहते हैं कि प्रेम से बोलना, सद्भावना से बोलना, श्रद्धा से रखना, एक दूसरे के प्रति स्नेह सद्भावना को रख करके अपने जीवन को खुशी से व्यतीत करना, इसी का मतलब होता है सुखी परिवार। क्योंकि संसार में अंत में एक सुंदर श्लोक भी ये कहा गया है, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्रे न भृत्यो न भ्राता गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। जब तक हम लोग जिंदा है तब तक माता पिता बंधु सखा मित्र सब है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है जो आत्मा इस शरीर को जब छोड़ करके चला जाता है तो सारा कुछ समाप्त हो जाता है। जो नाता है, जो रिश्ता है, वो यही रह जाता है। इसलिए सत्कर्म ज़रूरी है, प्रेम ज़रूरी है, सद्भावना ज़रूरी है, एक दूसरे से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम सब लोग एक परिवार में, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा वसुदैव कुटुंबकम, हम सब लोग एक है, एक सूत्र में रह करके अपने जीवन को सुंदर बनाने की चेष्टा करेंगे। आचार्य जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया। और अब हम आर्य सभा की पुरोहिता पंडिता राजवंशुलिक जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि सुखी परिवार को कैसे हम, विशेषकर जो माता बहनें हैं, वो क्या करें ताकि परिवार अच्छा हो, सुखी हो। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्ते। वैसे बहन जी ने जो पूछा अभी, परिवार को सुखी करने के लिए हमें इन सभी दुरितों से दूर, व्यसनों से दूर होना है। तो सर्वप्रथम वेद हमें यही बताता है कि हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप हमारी सारी दुर्गुणों, दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए और हमें भद्र दीजिए। अब यही बात अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, ओम विश्वानि देव, गायत्री मंत्र आदि के द्वारा बच्चों को सिखाकर उनका अर्थ सहित उन्हें बताएंगे, तो बच्चे जो हैं अवश्य ही इस पर विचार करेंगे। क्योंकि हम केवल मंत्र बोल देते हैं और बच्चों को अर्थ नहीं समझाते हैं। बच्चों को हम उनकी ही भाषा में उन्हें समझाएं कि ऋग्वेद से वो ज्ञान और यजुर्वेद से कर्म, सामवेद से उपासना और अथर्ववेद से विज्ञान की बातें। तो जैसे कि पहले तो उन्हें ये बताएं कि आपको कुछ कर्म करने के लिए ज्ञान अर्जित करना ज़रूरी है, और जो भी काम आपके हिस्से में आ रहा है, आप जिस काम करने के आपको मान्या जाए चयन किया गया है, उस काम को आप पूजा समझ कर करें, तो ये उपासना हो जाता है। और फिर उसके बाद आप उसको प्रगति की ओर ले जाएंगे। ये जो ज्ञान है आपको प्रगति की ओर ले जाएगी, आपका कर्म आपको प्रगति की ओर ले जाएगी, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि माता को शिक्षित होनी चाहिए। अगर एक माँ शिक्षित होती है, एक नारी शिक्षित होती है, तो वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से ज्ञान प्रदान कर सकती हैं। इसलिए उसको धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए माता प्रेरित कर सकती हैं। तो यदि माँ शिक्षित नहीं होगी तो उसको धर्म के विषय में समझाना कठिन हो जाता है। इसे कहा गया है धृति क्षमा दमोस्तय शौच इंद्रिय धीर विद्या सत्य अक्रोधो ये धर्मम 10 लक्षण, यानी कि धीर विद्या, यानी कि कहा गया है बच्चे को पहले माता को ये सिखाना चाहिए कि आपको जीवन में धैर्य धारण करना चाहिए, और फिर उसके बाद आप अपने साथियों के साथ, अपने परिवारों के साथ, आस पड़ोस के लोगों को क्षमा करना
सीखना चाहिए, हर बात में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर अपने जो मन है उसको अपने वश में रखना। फिर जो है किसी की वस्तु बिन मांगे स्वामी की आज्ञा के बिना न लेना। फिर शौच सफाई जो है केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की और अपने वातावरण की शुद्धि आदि जो है ये धर्म के लक्षण में आ जाता है। फिर कहते इंद्रिय निग्रह, यानी कि अपने सभी जो इंद्रियां हैं उनको अपने वश में रखना। और फिर धी, यानी कि अपनी बुद्धि को ज्ञान द्वारा विद्या द्वारा बढ़ाना है। फिर हमेशा बच्चे को ये सिखाना है कि सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलोगे तो तुम्हें सभी लोग पसंद करेंगे। और फिर अक्रोध, क्रोध न करना। अगर माता बच्चे को धर्म के विषय में ये बातें सिखा देती है, कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ की बात होती है, नहीं, धर्म हमारा एक कर्तव्य है जो हमें करना है। तो धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए हमें अपने बच्चों को ये प्रेरित करना चाहिए। हमारे मध्य में आचार्य बाबा जी गिरीश शर्मा जी हैं जो हिंदू महासभा से आते हैं और वर्ष भर आप अपने आशीष वचन से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो बाबा जी इस अंतिम कार्यक्रम में क्या आप संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः। सबसे पहले हिंदू महासभा की ओर से हम अपना आभार प्रकट करते हैं कि साल के अंत के इस विशेष अमृतवाणी कार्यक्रम में हम लोगों को सम्मिलित करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। विषय बहुत सुंदर है, सुखी परिवार। लेकिन उसमें सबसे पहले शायद उसमें जोर दें कि सुखी परिवार है क्या। सुखी परिवार ऐसा एक परिवार है कि उनके पास जो भी उपलब्धियां हैं उसी में वो संतुष्ट होते हैं। जब असंतुष्टता होती है, जब हम अपने उपलब्धियों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हम ज़्यादा पाने की लालच में आते हैं, तभी परिवार में अनेक प्रकार के अनबन शुरू हो जाते हैं। इसे सबसे पहले हमें इस, जैसे तुलसीदास जी की चौपाई कहते हैं, जथा लाभ संतोषा, जो मिले उसी में संतुष्ट हो जाए, तो ये परिवार में एक तरह की सुख शांति ले आते हैं। दूसरा, श्री रामचरितमानस में हम ऐसा मान के चलें कि श्री राम जी के परिवार एक पूरा आदर्श परिवार है और पूरे भगवान राम के उस परिवार के यदि हम आधार बना करके उसमें हम अपने परिवार में सम्मिलित करने की कोशिश करें तो भगवान राम के परिवार से बहुत से कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं कहूँ कि परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर होनी चाहिए। हमें परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आदर भाव रखनी चाहिए, चाहे वह उम्र से हमसे बड़े हो या उम्र से हमसे छोटे क्यों ना हो, सबसे आदर होनी चाहिए। दूसरा, सबसे प्रेम होनी चाहिए, एक परस्पर प्रीति होनी चाहिए। तीसरा, एक दूसरे के प्रति विश्वास होनी चाहिए। और जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति विश्वास करते हैं तो ही परिवार के अंदर एकता आ जाते हैं। और जब परिवार में एकता आ जाते हैं तब छोटा मोटा जो अनबन होते हैं उसको हम अच्छे ढंग से संभाल सकते हैं। यद्यपि हम ऐसी कामना तो नहीं कर सकते कि हमारे परिवार में या सभी परिवार में कोई समस्या ना हो। समस्या तो है, लेकिन हमें समस्या से कैसे जूझना है, उसका सामना कैसे करना है, वो हमें समझना चाहिए। और यदि हम भगवान राम के परिवार को ही आधार पे ले लें तो एक छोटी सी घटना हम आपके सामने रखें कि परिवार में कभी कभी सबके विचार एक जैसा नहीं होते हैं, सबके विचार एक जैसा नहीं हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हम सभी के विचारों का विरोध ना करते हुए अपने विचार को एक अच्छे ढंग से सबके सामने रखने की कोशिश करें। जैसे भरत जी गद्दी पे बैठना नहीं चाह रहे थे, हालांकि माँ उनसे कहें कि आप गद्दी पे बैठ जाओ, लेकिन भरत जी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अपने बात को एक ऐसे ढंग से सामने रखा कि सब भरत जी के बात से सहमत हो गया और सभी लोग गए राम जी से भेंट करने के लिए। उसी प्रकार परिवार में सबके विचार एक जैसा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी बात को कैसे रखें और हम अपनी बात को किस ढंग से सामने रखें, ये ज़रूरी होता है। और सभी परिवार के जन अगर अपने अपने हिसाब से जैसे कहें आधा कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर लूँ, आधा तुम कर लें, फिर मिल करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंत में बस इतना ही कहूँ, यदि परिवार खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो यही बात हमारे समाज पे फैलेगी, तब जाकर के हमारे समाज जो है वो खुशहाली होंगे और समाज में शांति बने रखेंगे। हमारे साथ गहलोत राजपूत महासभा की पंडिता सुनीता उदय जी हैं। आइए एक दो शब्द उनसे हम सुन लेते हैं। ओम
ह्रीतं च सत्यं च विधातपसोऽध्यजायत ततो रात्रि अजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। आप जैसी बहन जी कह रही हैं सुखी जीवन। हमारे जो गृहस्थ जीवन है वे बहुत बहुमूल्य है। तो इसी प्रकार हम लोग जैसे इस वर्ष के अंतिम पड़ाव पर चले आए हैं, अनेक प्रकार से दुख या सुख हमारे जीवन में आते रहते हैं और हम लोग अपने हवन यज्ञ द्वारा सभी प्रकार से गृहस्थों में जाते हैं और अनेक प्रकार से उन लोगों को समझाते हैं और कहते हैं कि किस तरह से अपने अपने गृहस्थों में अपने बच्चों को सुसंस्कारी बनावे। तो सर्वप्रथम तो हमारे घर से ही यह शुरू होता है। हम लोग जब पहले अपने माता पिता के यहाँ से जो संस्कार लेकर आते हैं वही अपने गृहस्थ जीवन ससुराल में वही लेकर चलते हैं। तो जिस प्रकार हमारे माता पिता ने हमें सीख दी है कि बड़ों को आदर सम्मान देना, अगर हम लोग उसी राह पर चलेंगे तो अपने बच्चों पर भी यही संस्कार डालेंगे। तो हमें हर एक गृहस्थी से यही मांग है कि सुखी जीवन कैसे बने। पहले तो बड़ों का आशीर्वाद लेनी चाहिए हमें। उन लोगों से जब बच्चे लोग देखेंगे वही संस्कार उन लोगों में आएगा। सिर्फ बातें करेंगे तो नहीं बनेगा। बड़े बड़े पुस्तक देखेंगे, महर्षि दयानंद जी वे एक अकेले आए थे और दुनिया भर की जो है मित्र संबंधी बन गए दुनिया भर में। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी ऐसे अपने जीवन ले जाना चाहिए। किस प्रकार जो आर्य समाज के 10 नियम हैं और सत्यार प्रकाश में जो महर्षि दयानंद ने हमें बताए हैं, उनसे बहुत प्रकार के सीख हमें मिलेंगे 14 सन्मुलासों में। तो इसी प्रकार हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, पहले माँ जो है, माता जी जो हैं, वे सुसंस्कारी बनेंगे। तो उनमें जब संस्कार आएगा तो वही संस्कार अपने बच्चों पर लाएंगी। तो पहले तो मेरी मांग है माता बहनों से कि आप लोग अच्छे मार्ग पर चलेंगे, अपने आप को जब सुधार कर चलेंगे, अच्छे कपड़े में या अच्छे बोल चाल में, जो कहते हैं वाणी जो है वो हमारे जीवन में अमृत घोल देती है। यही वाणी अगर हम कड़वा वाणी बोलेंगे तो यही वाणी हमें विष देती है। तो हमें मीठी वाणी से दुनिया भर में जहाँ भी जाएंगे अच्छे विचार लेकर जब जाएंगे, दिखावा की नहीं, जब हम अपने आप में वो सब ढालेंगे तो सभी प्रकार से जब हमारे बच्चे, हमारे प्यारे बच्चों से हम यही मांग करते हैं मेरे बेटे बेटियों से कि बच्चों, आपके हाथ में इस देश का डोर थमा हुआ है, क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे, हमारे बाद जो हैं हमारे बच्चे सुसंतान जो हैं संस्कारी बनेंगे। किस प्रकार, जब यज्ञ हवन द्वारा हम लोग वेद का पठन पाठन करेंगे, बच्चों पर यह संस्कार डालेंगे, तब जाकर हमारे भविष्य में उज्ज्वलता फैलेगी और हमारा परिवार सुखी बनेगा। आइए दर्शकों, अब हम मॉरिशस आर्य रविवीर प्रचारिणी सभा के आचार्य सूरज खेडू जी से मिलते हैं। आचार्य जी, हमारी ओर से नमन है। नमस्ते आचार्य जी, क्या संदेश आप देंगे इस अंतिम प्रोग्राम में हमारे दर्शकों को? बहुत धन्यवाद रत्नमाला जी, और सभी दर्शकों को हमारा सप्रेम नमस्ते। जैसे अभी सभी पुरोहितों ने, पंडिताओं ने परिवार के सुखी कैसे रहें इस पर अपना विचार दिए, और मैं समझता हूँ कि एक परिवार को सुखी करने के लिए हम सभी पुरोहितों का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वेद खुद कहता है कि पुरोहित ही राष्ट्र को जागृत करता है, और पुरोहित ही जाकर के हर घर में संस्कार, सत्संग आदि, हवन, प्रवचन आदि करके
अपने जो धर्म और संस्कृति का संदेश है वो सुनाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है अनुशासन। एक सुखी जीवन के लिए, एक सुखी गृहस्थी को चलाने के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन का अर्थ होता है डिसिप्लिन। विवाह संस्कार अथवा कोई भी संस्कार हम देखते हैं, प्रायः उसमें एक विधि आती है, उपनयन संस्कार में भी आता है सूर्य दर्शन। हम सूर्य को देखते हैं और सूर्य हमें यही शिक्षा देता है कि अनुशासित होकर के हमें अपने जीवन को यापन करना है, क्योंकि सूर्य अपने निश्चित समय पर उगता है और अस्त भी होता है। तो गृहस्थ में भी अनुशासन अति आवश्यक है। और दूसरा चीज़ है आलस्य। हमें आलस्य को त्यागना चाहिए। अगर बच्चे बहुत देर तक सोते रहते हैं और माता पिता भी बहुत देर तक सोते रहते हैं तो इसमें अत्यंत गलत बात हो जाती है, क्योंकि शरीर में आलस्य आ जाती है और कर्म और पुरुषार्थ करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए अनुशासन और आलस्य का त्याग, यही एक सुखद गृहस्थ का सबसे बड़ा मंत्र है। और साथ ही साथ में हम यही संदेश देंगे कि अनुशासन में क्या है। अनुशासन में सहभोज हैं, सब लोग मिल कर के साथ में भोजन करें, और साथ में आत्मा का जो भोजन, उपासना है, संध्या, सत्संग आदि साथ में करें। ये अत्यंत आवश्यक होती हैं। और संध्या का अर्थ स्वाध्याय भी है। संध्या अर्थात उपासना के पश्चात बैठ करके शास्त्र का विचार भी होना चाहिए। हमारा शास्त्र क्या कहता है। अगर ये दो बातें हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा गृहस्थ सुखी पूर्वक चलेगा। आइए अब हम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी जी को सुनते हैं। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय है सुखी संसार। संसार में सुख की प्राप्ति कैसे और कहाँ हो सकती है। महात्मा लोग कहते हैं कि जिसके पास जो कुछ होता है वही वो दूसरों को दे सकता है। किसी कंगाल आदमी के पास जाकर के धन की याचना करना तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आपको धन चाहिए तो आपको किसके पास जाना चाहिए? एक धनवान आदमी के पास जाना चाहिए। आपको विद्या की प्राप्ति करनी है, विद्या चाहिए तो एक विद्वान व्यक्ति के पास जाकर के ही और आपको विद्या की प्राप्ति हो सकती है ना। तो उसी प्रकार से यदि आपको सुख की प्राप्ति चाहिए, सुख चाहिए, तो किसके पास जाना चाहिए? जो सुख की राशि है, जो सुख का समुद्र है, अर्थात सुख का समुद्र तो केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के पास जाकर के ही आपको वास्तव में सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि संसार में भगवान के कृपा पात्र भक्तों को छोड़ करके कोई सुखी नहीं है। सिर्फ जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, जो भगवान के कृपा पात्र हैं, वो लोग थोड़ा सा सुखी दिखाई देते हैं, है ना। जो आध्यात्मनिष्ठ परमात्मा के जो भक्त हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा दिखाई देती है और उनके मुख में थोड़ा सा सुख का अनुभव आप कर सकते हैं। अन्यथा संसार में कोई सुखी नहीं है। बाबा जी, आप साल भर हमारे दर्शकों को कुछ न कुछ सीख देते रहे, तो अंतिम घड़ी में, अंतिम ये साल तो समाप्त हो रहा है, क्या संदेश देंगे आप? दुनिया की परंपरा में आते हैं कि 1 जनवरी को हम लोग नया साल के रूप में मनाते हैं, और किसी भी परंपरा को निभाने में ऐसा कोई गलत बात तो भी नहीं, जब तक कि हम अपनी परंपरा को भी याद रखें। तो ऐसे चलते हम लोग 1 जनवरी को नया साल के रूप में मनाएं। बहुत सी परंपरा होते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, सब करते हैं, होनी चाहिए। हिंदू महासभा की ओर से हम अपने सभी दर्शकों को आने वाले 2025 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले साल सबके जीवन में खुशहाली और सुख ले आए और सबके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन हो, जिससे हम सबके जीवन और आगे से अच्छी तरह से आगे बढ़े। और आचार्य सुरेश सुपाल जी, आप क्या हमारे दर्शकों को संदेश देंगे?
सबसे पहले मैं मंदिर परिषद की ओर से सभी हमारे दर्शकों को, विशेष करके एमबीसी को और रत्नमाला जी को, क्योंकि आप ही हमारे ज़रिया है लोगों सब पहचान के लिए, इसलिए सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा। और मैं अगर पंचांग साल अगर देखूंगा तो पंचांग तो कहता है चैत मास से हमारा नया साल शुरू होता है, लेकिन जीवन में चलते रहते हैं क्योंकि 2025 का आगमन तो हो जाता है। तो इसलिए मैं सभी लोगों को शुभकामना देते हुए यही कहूँगा, सबका मंगल हो, खुशी जीवन व्यतीत करो, आदर करो, सम्मान से जियो और अपने आप को मनुष्यता का रूप लेकर के सद्भावना से जिंदगी को व्यतीत करो। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और पंडिता जी क्या संदेश देते हैं? मैं इसकी वजह से बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो मैं सभी सुख की कामना करते हुए एमबीसी के सभी कर्मचारी, विशेषकर आप जो लोग हमें पहुंचाते हैं दर्शकों के सामने, और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए इस नए साल के अवसर पर ये कहूँगी कि हम एक बहुजातीय देश में रहते हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपनी परंपरा, अपनी जो भाषा संस्कृति है उसको ना भूलें, दोनों का सम्मान करें, परंतु अपने धर्म और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ें और नूतन वर्ष सभी को मंगलमय हो। बहुत धन्यवाद पंडिता जी। और पंडिता सुनीता जी आप क्या? रत्नमाला जी, एमबीसी को तो हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारा जो प्रचार प्रसार होता है यह सब एमबीसी के द्वारा होता है। आप लोगों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए यही कहूँगी, जो 2024 अब तो जाने वाला है, 2025 तो चौखट पर आ गए। यही मेरी मांग है आप सबों से कि जो 2024 में जो ना कर सके हम लोग, जो कार्य नहीं हुआ, अधूरा है, तो किसी वजह से किसी भी तरह से आप लोग कोशिश करें, संकल्प लें और अपने खान पान में ज़्यादा ध्यान दें। नया साल आ रहा है तो इनमें सभी भूलें नहीं कि अपना कर्तव्य क्या है, तो हमें अपना कर्तव्यों को निभाते हुए अपना संकल्प करें कि अच्छा कार्य करते चले। बहुत धन्यवाद पंडिता जी। आचार्य सूरज खेडू जी, क्या संदेश हम देंगे हमारे दर्शकों को? जी, सर्वप्रथम मैं मॉरिशस आर्य विवृत पचारणी सभा की ओर से आप सभी लोगों को विशेष शुभकामनाएं प्रकट कर रहे हैं और एमबीसी को विशेष धन्यवाद दे रहे हैं। और यही एक संदेश है, देखिए बस तारीख बदल रही हैं, अंक बदल रही हैं, जीवन तो वैसे ही चलेगा। और धर्म और संस्कृति से हम जुड़े रहें और साथ ही साथ में हम ये कभी न सोचें जीवन में कि सब कुछ बुरा हो रहा है। इंग्लिश में भी कहा जाता है टू बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रूप से हमें अपने जीवन को ले जाना है। कोई भी दुख परेशानी आ जाए तो जीवन में परमात्मा है, परमात्मा को आप अपना सखा मानिए, वही सभी का दुख दूर करने वाला है। और इस घड़ी में जहाँ पर सभी लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं, वहाँ पर हम जो गरीब हैं, जो दरिद्र हैं, जो दुखी हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा समय निकालें और बड़े जनों का भी थोड़ा सा हम सेवा सत्कार करें। यही एक अंतिम संदेश है। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस साल को अच्छी तरह से हम समाप्त करें और ये पूर्ण आशा करते हैं कि अगला साल 2025 सबके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और ये देश आगे बढ़े, उन्नति करे, समाज में प्रगति हो और हमारे परिवार जो है उसमें प्रगति हो। बच्चे जो हैं वो परिवार में अपना योगदान दें, माता पिता का सेवा करें, जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों की देखभाल करें और परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। ऐसी शुभकामना के साथ हम अब आपसे विदा होते हैं। आप सबों को नया साल मंगलमय हो और अगले साल फिर हम अमृतवाणी कार्यक्रम लेकर फिर मिलेंगे। आप सबों को हमारी ओर से नया साल अभिनंदन। बहुत धन्यवाद।